मैं नगर निगम के अंदर सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमें 25 वर्ष हो गए हैं और वो रजत जयंती वर्ष खाली नाम का ही नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वास्तव में हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। जिस प्रकार से लगभग 8,000 करोड़ की योजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को दिया है और निरंतर इन 4 वर्षों में हमने वो काम होते हुए देखे हैं कि जो कभी देखने सुनने में नहीं आते थे। और हमारी ये सौभाग्य है कि उत्तराखंड में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो निरंतर हम जो हमेशा चुनाव में 3 इंजनों की बात करते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो तीनों इंजन प्रॉपर अपने काम कर रहे हैं और वो इंजन नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी 4थे नंबर से 3रे नंबर आने वाली है, तो उसका लाभ लेते लेते पीछे हमारे मुख्यमंत्री श्री धामी जी भी उत्तराखंड का जो हिस्सा है, उत्तराखंड के लिए जो हमें बजट चाहिए उसको भी भरपूर लाने का काम कर रहे हैं। खाली बजट ही नहीं ला रहे हैं, जो आज सरकार ने हमारे कई मानकों के कंपटीशन रखे हैं, जैसे हमारे नगर निगम ने अब तक 4 अवार्ड जीते हैं, ऐसे ही उत्तराखंड सरकार भी निरंतर अवार्ड जीत रही है। सरकार के अवार्ड जीत रही है क्योंकि कितनी जल्दी हम काम कर रहे हैं, कितना हम पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी एक कंपटीशन हो रहा है। उसी में आगे बढ़ते हुए मेरे को भी 8 महीने हो गए हैं नगर निगम का मेयर बने हुए। हमारे साथ हमारे पार्षद संघ के अध्यक्ष हैं राजेश जग्गा जी, हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं राधेश जी, हमारे पार्षद हैं पवन जी, हमारे पार्षद हैं MP मौर्य जी, हमारे जिले के मीडिया संयोजक हैं तोमर जी, और आप सब यहाँ उपस्थित हैं। कल हमारी एक बैठक थी सचिवालय में, जिस बैठक में हमारे शहरी सचिव नितेश झा जी थे और हमारी नगर आयुक्त थी और अन्य अधिकारी थे, हमारे डायरेक्टर साहब थे। तो हमारे क्या है कि कुछ जब से मैं मेयर बना हूँ तो निरंतर हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो शासन की एक प्रक्रिया है, प्रोजेक्टों को हम बनाते हैं, प्रोजेक्ट बना के हम शासन को भेजते हैं, हमारे डायरेक्टरेट में जाते हैं, डायरेक्टरेट से उन प्रस्तावों को जो भी उनके टेस्ट होते हैं उनको करने के बाद वो आगे शासन में जाते हैं और शासन से वो प्रस्ताव फिर कमेटी के तरफ पहुंच के वित्त में जाते हैं, वित्त से पास होते हैं। तो एक प्रक्रिया है जिसमें हम पहले दिन से लगे हैं और निरंतर अपने शहर के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे ये शहर वालों को बताते हुए खुशी हो रही है कि कल हमारे लगभग 4 प्रोजेक्ट थे जिनकी बैठक हुई थी और उन प्रोजेक्टों को सैंक्शन करने की ओर हम आगे बढ़ गए हैं। उस कमेटी ने भी उस प्रोजेक्टों को अप्रूव कर दिया है। अब वो प्रोजेक्ट वित्त में चले गए हैं, अब वित्त से इनका जल्दी शीघ्र जियो हो जाएगा। अब कोई प्रक्रिया उसमें शेष नहीं बची है, सब TSC या अन्य जो भी चीज़ें होती हैं वो सब हम कर चुके हैं और हमारे सचिव साहब ने हमें इन कामों का टेंडर करने की भी अनुमति प्रदान कर दी है कि आप अपने काम शुरू कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये बजट भी हमारे खाते में आ जाएगा। शासन ने अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर दी है और इन 4 कामों के साथ साथ हमारे एक रजत जयंती पार्क था, जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उत्तराखंड के जो 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं, हमें एक रजत जयंती पार्क मिला था जो हम ट्रांजिट कैंप में बनाने जा रहे हैं। उसका भी बजट हमारा भारत सरकार ने पास कर दिया है और वो बजट भी हमारा सैंक्शन हो गया है। इसके साथ ही हमारी एक बिल्डिंग, जो ये आप भवन देख रहे हैं, ये बरसों बरस पुराना भवन था। मुझे लग रहा है जब से ये निगम बना होगा, जब से नगर पालिकाएँ बनी होंगी, तो तब का ये भवन था और अब ये खंडर हो चुका है। हमारे कर्मचारी बैठते हैं तो वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं टूट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो अब हम अपनी पर्वतीय शैली में ये 4 मंजिला भवन बनाने जा रहे हैं, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें उसका भी पैसा रिलीज़ कर दिया है और उसका भी हम बहुत जल्दी काम टेंडर करने वाले हैं। और इन सारे कामों का शिलान्यास करने के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित होंगे। कल उन्होंने सहमति जता दी है और मैं समझता हूँ कि दिसंबर के प्रथम वीक में जो ये काम नए स्वीकृत हुए हैं, जो हमारे पुराने काम स्वीकृत हुए हैं, उन सब कामों को मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी इनका सबका शिलान्यास करेंगे और हम लोग गांधी पार्क में एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा हमें आश्वासन दिया है और आगे जो भी डेट फाइनल होगी वो भी हम आपको बता देंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रमुख 4 काम हमारे पास हुए हैं, ये हमारी UIDF योजना है। इसके अंदर जो पहला काम है
4,89,34,34,000 रुपए की लागत से है। ये जो अटरिया नाला आप देखते हैं, जहां मैंने अभी डबल रोड की बात की थी कि उस रोड को हम चौड़ा करने वाले हैं, तो ये नाला कवर करने का पैसा हमें सरकार ने दे दिया है। फेज़ 1 में ये नाला अटरिया मोड़ से लेके हमारे जहां वो पुल है वहां तक इसको कवर करने का सरकार ने पास कर दिया है, और 4,89,34,34,000 रुपया ये हमारा बजट इसका पास हो गया है। तो ये हमारे दोनों पार्षद बैठे हैं यहाँ, दोनों को बधाई हो। हमारी जगतपुरा की जनता को बधाई, अटरिया सिडकुल से जुड़े हुए लोगों को बधाई है। और उसके साथ ही हमने उस रोड का 4 फेज में हमने जो प्लान बनाया है, जिसमें हम उसको जोड़ते हुए आगे तक फुलसुंगा दक्ष होते हुए, फगवाड़ा होते हुए किच्छा पे जोड़ेंगे, उसके लिए भी हमारा डीपीआर तैयार हो गई है और प्राधिकरण हमें बजट देने को तैयार है। ये नाले के साथ साथ हम उसको जोड़ते हुए उनको भी आगे बढ़ाएंगे, ताकि हर फेज वाइज हम अपना इस काम को आगे लेके जाएंगे। दूसरा काम हमारा है 2,11,90,000 रुपए का। ये वार्ड नंबर 27 है, वार्ड नंबर 22 है रामपुरा, जिसमें परशुराम के घर से कटोरी मंदिर होते हुए गुरुद्वारा रोड तक सीसी और दोनों तरफ नाली है। एक बहुत बड़ी रोड है और काफ़ी लंबे समय से इसकी डिमांड हो रही थी। तो ये 2,11,90,000 रुपए का काम हमें ये भी कल स्वीकृत हुआ है। तीसरा काम हमारा 3,67,27,000 रुपए की लागत से है। ये जग्गा जी बैठे हैं हमारे, इनके वार्ड नंबर 38 में है। जो रिंग रोड आप देखते हैं, रिंग रोड में पाल फोर्ड से पूरा घूमते हुए बृहस्पति देव मंदिर तक दोनों और नाला और पुलिया, जो भी पुलिया टूटी है, नाले टूटे हैं, वो दोनों तरफ के नाले बनेंगे और वो कल्याणी तक जाएंगे। ये हमारा तीसरा काम है 3,67,27,000 रुपए का। चौथा काम है हमारा, जो आपको ध्यान होगा, न्यायालय के आदेश पे मुख्य बाजार के अंदर अतिक्रमण तोड़ा गया था और हमने फुटपाथ बनाई थी और नाली बनाई थी, लेकिन कुछ एरिया छूट गया है जहां पर अभी फुटपाथ नहीं बन पाई है, जिसमें पंजाबी मार्केट है, सिविल सिनेमा रोड है। तो वहां का भी हमें 3,69,13,000 लगभग 3,70,00,000 रुपए का बजट हमें मिल गया है। और ये मुख्य बाजार के अंदर जो नाली और सड़क का जो काम होना है, ये भी काम अब शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो भवन हम बना रहे हैं, ये बिल्डिंग का 15,74,00,000 रुपए हमें मिला है। इससे ये 4 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, जिसमें नीचे हमारे कर्मचारी बैठेंगे, हमारे उसके बीच वाली बिल्डिंग में हमारे अधिकारीगण बैठेंगे, और उसके ऊपर हमारी टीम बैठेगी, हम लोग बैठेंगे, हमारे और एमएनए वगैरह सब बैठेंगे, और हमारे पार्षद बैठेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा। और उसके ऊपर 2 मंजिल हमारे ऐसे बनेंगे जिनको हम कॉमर्शियल यूज़ करेंगे, और ये पर्वतीय शैली में बनेगा। इसका नक्शा बन चुका है, डिजाइन बन चुका है। उसके अंदर हम उसको किसी बैंकिंग को या किसी ऐसे संस्थान को किराए पे देंगे, ताकि हमारा व्यापार निगम भी डिस्टर्ब नहीं हो और नगर निगम की आय आती रहे, जिससे हमारी ये आय भी आएगी और हमारी बिल्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। और उसके ऊपर का जो फ्लोर है, उसको भी हम भविष्य में एक ओपन रेस्टोरेंट टाइप में विकसित करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि जो सरकार की पॉलिसी चल रही है आत्मनिर्भर, कि निगम अपने पैरों पे खुद खड़ा हो। सरकार इसलिए हमें पैसा दे रही है कि हम आगे से अपनी आय बढ़ाएं और उस पैसे से अपने निगम के कामों को चलाएं। और रजत जयंती पार्क जो मैंने बताया, उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने पर 1,59,00,000 रुपया ये भी भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। तो यानी ये जो टोटल कल हमारा जो पास हुआ है 14,28,00,000 प्लस ये हो गया आपका 17,33,00,000, यानी टोटल बजट जो अभी तक हमें ये मिल गया है 31,61,00,000 रुपए का बजट, यानी लगभग 32 करोड़ आप कह सकते हैं। इतना पैसा रुद्रपुर नगर निगम को मिला है। मैं इसके लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो मेरे प्रोजेक्टों को, मेरी योजनाओं को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। अगर उनका साथ नहीं मिले, हमारी सरकार का साथ ना मिले, तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो तीसरा इंजन है अपने पूरा दम भर रहा है और इंजन दम भर के चल रहा है। आप देख रहे हो कि मैंने कहा था कि नाली सड़क के अलावा भी हम काम करेंगे। तो इसके साथ ही हम अभी शहर के अंदर एक आधुनिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। जो 2.5 एकड़ ज़मीन अभी हमने खाली कराई है किच्छा रोड पर। शासन में माननीय सचिव साहब से मेरी बात हो गई है, हमारे शहरी सचिव नितेश झा जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम एक सुंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहां पर हमारे बच्चे खेलेंगे,
जहाँ इंडोर आउटडोर सारे गेम होंगे और शहर के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास करेंगे, क्योंकि नगर निगम हमारे युवाओं को भी उठाएगा, आगे बढ़ाएगा। उनका कैसे हम उनको नए गेम्स दे के कैसे आगे उनका स्तर ऊंचा कर सकते हैं, कैसे लोग वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं, कि कैसे हम निगम अपने संसाधनों के माध्यम से ये पहला आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करेगा। इसकी डीपीआर बनेगी, डिजाइनिंग बनेगी और इसको भी जल्दी हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। अभी माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से जो नया निर्णय हुआ है, डॉग शेल्टर हाउस, यानी जो शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, आप जानते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, यानी स्ट्रीट डॉग्स और जो हमारे सड़कों पे घूमने वाले पशु, जिन्हें हम आवारा पशु कहते हैं, जिनकी वजह से नित्य एक्सीडेंट होते हैं या बहुत सारे कुत्ते के काटने की समस्या आती है। बहुत सारे लोग वीडियो मुझे भेजते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने इस क्रम में आदेश किया है, कुछ गाइडलाइन तय की हैं और उस गाइडलाइन के तहत हम एक हमारी कमेटी उत्तराखंड सरकार बना रही है। कल जो तय हुआ है वो कमेटी अपने सारे बिंदुओं को चिन्हित करेगी और उसमें भी रुद्रपुर को चुना गया है कि जिसमें पहला शेल्टर हाउस पूरे उत्तराखंड का, जिसे मॉडल के रूप में बनाया जाएगा, वो हम यहाँ बनाएंगे और कम से कम 500 डॉग उसमें हम रख पाएंगे। ये हमारा प्रयास है, क्योंकि ये मुख्यालय है, मुख्यालय का बड़ा केंद्र है और एक बहुत बड़ी समस्या समाप्त होगी और उन डॉग्स के लिए उनका भोजन, उनकी सारी व्यवस्था कैसे क्या करनी है, इसकी पूरी एक एसओपी बन रही है प्रदेश के माध्यम से, वो हमें मिल जाएगी तो वो हम आपको दे देंगे। यानी एक खुशखबरी उन लोगों के लिए है कि जो स्ट्रीट डॉग से और हमारे आवारा पशुओं से परेशान रहते हैं, तो वहाँ डॉक्टर भी रहेंगे, उनका ट्रीटमेंट भी होगा, इलाज भी होगा, यानी उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन तय की हैं। उसी के आधार पर हमारा प्रदेश हमारे डॉग लवर्स के साथ, प्रदेश के मेयर चेयरमैन के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर एक कमेटी बनी है और उस कमेटी को वो सारी चीज़ों को, पॉइंट्स को तय करेगी कि जिससे क्या क्या कैसे हमने इसको बनाना है। इसके साथ ही अभी जो हमने एक वेंडिंग जोन बनाया था, उसका सेकंड फेज हमारा वो भी शुरू होने वाला है, उसका बजट भी हमें मिल गया है और इसके साथ 3 वेंडिंग जोन हम और प्रस्तावित हैं हमारे, उनको भी हम शुरू करने वाले हैं। इसके साथ हमारे 8 हॉस्पिटल जो हमें मिले हैं, उसमें से एक हॉस्पिटल सिंह कॉलोनी में शुरू हो चुका है, बाकी के 7 हॉस्पिटल भी हम बहुत जल्दी उनको शुरू कर देंगे। और इसके साथ ही हमारे जोनल ऑफिस भी एक चल रहा है, 3 जोनल ऑफिस भी बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। और इसके साथ ही हमने निगम के अंदर, आज आप लोगों को मैं और जानकारी देता हूं कि समाज कल्याण की सारी योजनाएं अब रुद्रपुर नगर निगम दे रहा है। पिछले लगभग 15-20 दिनों से हम यहाँ पेंशन भी लगा रहे हैं, हम